درس 22 22 ظاهرا بله. بله همینه، درست. درس 21. درس 21. बेटे वहाँ हॉल में चले जाइए प्लीज, तो उसका में चले जाएं सब. درس 21. کتاب ها کجا هستند؟ किताबें कहाँ हैं? किताब हा लग जाने से कोई भी सिंगुलर प्लूरल में बदल सकता है. ठीक है, किताब, किताब हा कुजा हस्तैंड. किताबें कहाँ हैं? कुजा यानी कहाँ. दरअसल फारसी में जा के माने होते हैं जगह, इंजा के माने होते हैं इस जगह, अनजा के माने होते हैं उस जगह, कुजा के माने होते हैं किस जगह, कहाँ. ठीक है. there's a word जानशीन. जा माने जगह, नशीन माने बैठने वाला, यानी किसी की जगह बैठने वाला. इसीलिए फारसी और उर्दू में उत्तराधिकारी को जानशीन कहते हैं. there's a famous movie, जानशीन. आई थिंक फरदीन खान की थी शायद. ठीक है ना. सो किताब हो कुजास्तान, किताबें कहाँ हैं? जवाब है अंजा रुयमीज هستن. روی میز است. آنجا روی میز است. और अलबत्ता दरअसल इसका जो जवाब है वो सामने लिखा हुआ है, इंजा दाखिले कीफ, यहाँ बैग में. दाखिले मीन्स इनसाइड, इनसाइड मीन्स में, अंदर. इंजा दाखिले कीफ हस्तंद, यहाँ बैग में है. और जो बैग नीचे रखा हुआ है उस बैग में बुक्स आपको नजर आई, वो इसका जवाब है. इंजा दाखिले कीफ हस्तंद, किताबहा कुजा हस्तंद, इंजा दाखिले कीफ हस्तंद. अच्छा जी. उसी के फौरन बाद नीचे लेफ्ट साइड में फिर आगे 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 जो एक और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, वो क्या है? हमें इंट्रोगेटिव सवाल सेंटेंस है. वो क्या है? पाकुन कुजास, रेजर कहाँ है? रेजर कहाँ है? आप इसका आंसर देखें, राइट साइड में बॉटम पे लिखा हुआ है ऑनजा रुयमीजास, वहां टेबल पर मेज पर है। है जी. तो जो रेजर है वो कहाँ पर है? वो टेबल पर है. ओके. अच्छा जी. उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं यही सेंटेंसेस आप आम जनता से सुनेंगे लोकल स्टाइल में, तो वो इस तरह बोले जाते हैं. किताब खुजा हस्तन, दाल गायब हो गया इसमें हस्तंद का. ठीक है. इंजा तो ये खीफ हस्तन, यहाँ बैग में है. तो पता चला कि दर, दाखिल, इसके लिए जो इनफॉर्मल फारसी में या क्लोकियल एक्सेंट में जो बोला जाता है वो बोला जाता है तू ये. एक तो है तो विच मीन्स यू, एक है तू विच मीन्स इन. ये फर्क है फारसी में. ठीक है. हम लोग दरअसल फारसी की उस तो को तू बोलते हैं, तो इसलिए मिक्सअप करने का चांस बन जाता है, गलत कई दफा हमसे हो जाए. तो ये ध्यान रखना है कि फारसी में हमारे वाले तू को तो कहा जाता है, और हमारे वाले तू के स्टाइल में फारसी में अगर बोला जाए इट मीन्स में होता है, वो भी इनफॉर्मल फारसी में. फॉर एग्जाम्पल, मैन توی کلاس هستم. من کجا هستم الان؟ अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं توی کلاس هستم, ये इनफॉर्मल वर्जन, मैं क्लास में हूँ. मैं توی मेट्रो هستم, मैं मेट्रो में हूँ. मैं تو راه هستم, मैं रास्ते में हूँ. ये सारे सेंटेंस फॉर्मली इस तरह बोले जा सकते हैं. मैं दर क्लास हस्तम, मैं दर मेट्रो हस्तम, मैं दर रॉ हस्तम. बट मैंने इनफॉर्मल वे में बोला तो क्या बोला? तू ये, तू, ऐसा करके. ठीक है. इंजा तो ये की हस्तम. आगे आप देखें तो लिखा हुआ है पाकुन कुजास्त.
इरेजर कहाँ है? उंजा और ये मीज है। अंजा और ये मीज, हस्तैंड की जरूरत ही नहीं है। हस्तंद और अस्त का काम लास्ट में जो छोटी वाली हे है, जो ए का साउंड आ रहा है, वो उसका रोल प्ले कर रहा है। अंजा और ये मीज है। ओके। ओके। राइट सर। सर पाक अजीज। हाँ जी। पाकुन कुजा इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, पाकुन यानी इरेजर। इरेजर कहाँ है? ये हाँ, ऊपर भी आया इकट्ठा है। वर्ड है हाँ जी, पाकुन। पाकुन। हाँ, पाकुन जो है वो एक वर्ड है, एक फ्रेज है, जो कि जी कंपाउंड वर्ड है। आई मीन दो लफ्जों से मिलकर बना है, बट वो एक लफ्ज माना जाता है। जैसे प्लेयर को, चाहे वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो या हॉकी का हो, फारसी जबान में बाजीकुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजीकुन। बाजुकुन। जबकि बाजीकुन। बाजीकुन अगर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज ना हो जब हम प्लेयर कहना चाहते हो, तो बाजीकुन अपने आप में एक इम्पेरेटिव टेंस है पूरा। जैसे किसी बच्चे से कहना हो खेलो, तो क्या कहा जाएगा फारसी में? बाजीकुन, जाओ खेलो। यानी ये भी एक पूरा सेंटेंस है पूरा अपने आप में, बट बाजीकुन अपने आप में एक, जी, तो ऐसा वर्ड भी है जिसके माने हैं प्लेयर के। बाजीकुन है फुटबॉल, बाजीकुन है क्रिकेट, बाजीकुन है फुलान, ऐसे करके। ठीक है जी। और उसके अलावा बाजीगर जो लफ्ज है फारसी का, जो जिस टाइटल पे अपने यहाँ मूवी बन चुकी है और लोग बोलते भी हैं, बाजीगर फारसी में कहा जाता अभिनेता। है फिल्म के एक्टर आर्टिस्ट को। को, हीरो को। हाँ। फिल्म के जो हीरो अभिनेता का हीरोइन। जैसे। आर्टिस्ट होते हैं, जो हीरो हम्म। होता है फिल्म में, उसे फारसी में हम्म। बाजीगर कहा जाता है। जैसे बाजीगर बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड का हीरो। बाजीगर हॉलीवुड, हॉलीवुड का हीरो। ठीक है जी। हम्म। अच्छा। अब आते हैं हम, ये दो टेबल हमारे सामने मौजूद हैं, इसको एक दूसरे से जोड़ना है। और बहुत फॉर्चुनेट लोग हम लोग हैं कि इस दौर में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, वरना दुनिया तोड़ने का काम कर रही है, दिल हो चाहे पुल। अच्छा जी। सही कह रहे। थोड़ा सा बीच में ना जरूरी होता है ना, मुझे मजा नहीं आता वरना फिर ऐसे बोरिंग सा सपाट सा। हाँ। इस टाइम ऐसा ही चल रहा हाँ जी, हाँ जी। शेख सादी शिराजी ने जो फारसी के, अगर नंबर वन ना सही तो नंबर टू हाईएस्ट लेवल के पोएट हैं, पूरी 1000 साल से ज्यादा की लिटरेचर की हिस्ट्री के, जो उनके यहाँ इतना एहतमाम है कि वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कभी हुआ करता था। नहीं, 1000 साल पुराने शायर का शेर आज भी वहाँ वैसी और सुनार समझा जाता है जैसे आज का शायर। ये किसी भी जबान के और किसी भी तहजीब के जिंदा होने की सबसे बड़ी पहचान है, कि उन्होंने उसको अभी भी रिलेवेंट बनाया हुआ है। कुछ भी आउटडेटेड नहीं है कि ये बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाफिज को, रूमी हम्म। को, सादी को, सबको, हाफिज को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे आज से 800 साल पहले पढ़ते थे। बस। एनीवे, सो वो कहते हैं सादी शिराजी, तो برای وصل کردن آمدی न برای फसल کردن آمدی। ए इंसान, तू जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए आया है, फासले पैदा करने के लिए नहीं आया है। है। राइट। बहुत सिंपल सी मीनिंग है। तो برای वصل कردن آمدی न برای फसल کردن آمدی। तुम फासलों के लिए नहीं आए हो, तुम जोड़ने और जुड़ने के लिए आए हो। तो मशहूर प्लेट है उनका, वो याद आ गया मुझे। खैर, तो मदاد रंगी कजास्त? हाँ जी, कलर पेंसिल एक कहाँ है? हीरे सांदले। संदिल। संदिली अस्त। हाँ जी। आप जिस तरह आप कह रही हैं उससे सैंडल सुनाई दे रहा है, और हम मर्दों को बहुत डर लगता है इस लफ्ज को सुनने में, खवातीन से। सो ये संदली है लफ्ज, ये संदिल। जी। ये संदली। जो लफ्ज है वो संदली है, नॉट संदल। वो फिर सैंडल समझ में आता है, फिर बड़ा खतरनाक डर सा लगता है बहुत। तो इसलिए इसे संदली पढ़ें आप, ठीक है? जीरे संदली संदली। एस्त, बस। कुर्सी के नीचे है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें आप, तराश को जास्त। तराश, मुगल आजम देखे आप लोगों में से किसी ने या नहीं?
किस किसने देखी है मुगले आजम? पर काफी देर हो गई देखे हुए। हमने देखी हुई है। कभी भी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग आता है, संतराश को बुलाया जाए, संतराश को दे दिया जाए ना, संतराश में पत्थर तराशने वाला, पत्थर तराशने वाला, संतराश, राइट। जी हाँ जी, संतराक्ष। संतराश, हाँ। तराशना अपने आप संभाव इस्तेमाल होता है, I mean, कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, हाँ, तो शर्त उसको इतनी है सलीके से तराशा जाए, बहुत मशहूर शेर है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, हो सकते हैं। शर्त इतनी है सलीके से तराशा जाए। अब जैसे नगीने होते हैं हमारी अंगूठियों में, वो इसलिए नगीने बनते हैं कि किसी पत्थर को किसी पहाड़ से तोड़ के इतने सलीके से तराश दिया जाता है कि वो नगीना बन जाता है। अगर न तराशा जाए तो वो पत्थर ही कहलाएगा, वो कहीं होगा पड़ा हुआ कहीं पर। तो तराश का कमाल है। अब वो तराश आप देखें यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तराश को जो, अब यहाँ पे तराश की मीनिंग संतराश के या उसके नहीं, यहाँ तराश की मीनिंग है शार्पनर के। शार्पनर की, हाँ। जी सर जी जैसे जी, पेंसिल तराश। एग्जैक्टली, हाँ पेंसिल तराश है एक तरीके से, मिदाद मिदाद तराश। मिदाद अब तराश, पूरा जो मिदाद वर्ड है ना, तराश, पूरा वर्ड है मिदाद तराश, मिदाद तराश, हाँ। बट यहाँ पर उन्होंने तराश लिख के काम चलाया कि भाई बात तो समझ में आ ही जाएगी। उजास्त, हाँ रुइये रुई, रुए, उंजा रुइये, सांद, संद, संदल, फिर संदली। संदलिये संदलिये। कुंजा रुई सैंडलिये, वहां कुर्सी पर है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कीफ किरमिज को जौस्त, कीफ किरमिज यानी रेड बैग, कीफ रेड बैग बैग, कहा है, किरमिज यानी सुर्ख, कहा, लाल, कहा। रेड, ठीक है जी। कीफ किरमिज को जौस्त, रेड बैग कहाँ है? इंजाज अंजा, से इंजाज, नहीं। किनारे, कीफे, मिट्टी, मिश्की, मिश्की अफरीन अफरीन, ब्लैक बैग के बराबर में, ब्लैक बैग के साथ, ठीक है ना, इसकी किनारे तो कीफे ब्लैक है। मिश्की, ठीक है जी। इंजा किनारे कीफे मिश्की, मिश्की यानी ब्लैक, ब्लैक, स्याह, ब्लैक, जी। हाँ। कीफ यानी बैग। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस आता है जो सबसे पहले था, किताब हा खुजा हस्तैंद, किताब हा दाखिले की फस्तंद किताब हा दाखिले की हस्तैंद, ही किताबें फस्तन, बैग में हैं, किताबें कहाँ हैं? बैग बैग में। में हैं। बैग में दाखिले की फस्तन। हम्म, चलिए जी, बहुत बढ़िया। खूब दोस्तान अजीज, वेरिन जोलतार, आगे चले हम लोग। सर तो इसमें किताबें दर भी तो आ सकता है कि नहीं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है, दुरुस्त भी है, मगर ये किताबें दर की इसके साथ इस्तेमाल होता है, जी जी जी। किताब तू ये की फास्ट, दर की फास्ट, दोनों दुरुस्त है, जी जी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो आज लेटर या जो हर्फ हम सीखने वाले हैं, दैट इज काफ, विच इज समथिंग डिफरेंट विथ काफ, ठीक है जी। जैसे काबा से पहले छोटा वाला काफ है, बट किबला से पहले यही वाला काफ है, ठीक है ना, काफ। क्यू, इसका इक्विवेलेंट क्या है इंग्लिश में? क्यू है, ठीक है जी। क्यों कसम जो है वो इससे लिखा जाता है, कसम काफ से नहीं लिखा जाता, ठीक है। और ये काफ पूरा इस तरीके का होता है, और अगर किसी लफ्ज में इस्तेमाल होता है शुरू में या बीच में, तो कितना पोर्शन इस्तेमाल होता है वो उन्होंने दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो पहली एग्जाम्पल जो है उसमें लिखा है कंद, हाँ जी। राइट सर। कंद के माने क्या होता है? क्यूब, शुगर सूप, क्यूब, शुगर शुगर क्यूब, क्यूब। जी जी जी। स्वीट पोटैटो को हम लोग
यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ से लेके यूपी बिहार बंगाल तक हर जगह पर शकरकंद कहते हैं। मुझे नहीं पता कि गुजरात में साउथ इंडिया में इसके लिए अलग कोई लफ्ज हो तो होगा, बट शकरकंद एक ऐसा फल है कि जिसके नाम के आगे शक्कर भी लगा है और कंद भी लगा है, जी सर, दोनों फारसी है। स्वीट पोटैटो है। हाँ हाँ, सो उसका ये कंद है, ठीक है जी। अच्छा, मिठाई की दुकान को शीरीन फुरूशी के अलावा फारसी में कन्नादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नादी। काफ नून अलिफ दाल, ये कन्नादी यानी जहां पर मीठी चीजें मिलती हो, उसी कंद से बनता है। अच्छा जी, कंद के बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है किरमेज। ठीक है जी, किरमेज यानी लाल। लाल, रेड। रेड। जी जी जी। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट वर्ड हमारा है चाकू। चाकू। हम सभी बोलते हैं इसको, सबको पता है चाकू क्या होता है, बट ये नहीं पता था कि फारसी लफ्ज होता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? Great. जी सर। चाकू। चाकू के बाद आगे आते हैं पुर्तकाल। पुर्तकाल यानी ऑरेंज। ऑरेंज। जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है मुकव्वा। मुकव्वा यानी वो साउंड आएगा, क्या चीज? Hardwood. मकौआ, या मतलब वह साउंड आएगा इसका, वाव का। वाह वाह, मुकव्वा। वाव के ऊपर तशदीद भी लगी हुई है, जो एक वाव को दो बार साउंड कराएगी। मुकव्वा लिखा एक बार जाएगा। लिखा तो एक बार जाएगा सर, साउंड तो फिर वाव वाली ही आएगी ना, जी, वाली वाव नहीं वाली, और आएगी। दो बार आएगी, एक बार भी नहीं। दो मुकव्वा। बच्चे। जी। जैसे सज्जन, सज्जाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें एक ही बार जीन है, जी में, मगर दो बार पढ़ी जा रही है। जो उसकी मात्रा है, जो कि लगाई जाए या ना लगाई जाए, अंडरस्टूड होती है, उससे ही वो दो साउंड आता है एक हर्फ का। जेर जबर पेश के अलावा एक चीज होती है तशदीद। तशदीद वो आपको हाँ यहाँ दिख जी, रही है, त्रिशूल का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तशदीद कहलाता है। हम्म। जी जी सर जैसे मुरब्बा लिखेंगे तो भी जी र जी से जी, हाँ। आएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने मिसाल दी है। अच्छा जी, मुकव्वा के बाद नेक्स्ट वर्ड है बुश्काब। इस लफ्ज की दिलचस्प कहानी यह है कि इस लफ्ज की एटोमोलॉजी और इस लफ्ज का जो हिस्ट्री है उसकी वो बताती है कि ये लफ्ज टर्किश और पर्शियन दोनों है। बुश टर्किश है, काब फारसी है। अलबत्ता डायरेक्टली इन बातों से आपका लेना देना नहीं है, आप बेसिक स्पोकन फारसी पढ़ने बैठे हैं, बट एडिशनली इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसे मैं आपको बता दूं कि बुशकाब में बुश टर्किश है और काब फारसी। एक लफ्ज बनता है बुशकाब जिसके माने प्लेट के हैं, जो इस्तेमाल होता है हजारों साल से। ठीक है, जैसे उर्दू टर्किश भी फारसी भी है। टर्किश में इसके माने आर्मी के हैं और फारसी में इसके माने टूर के हैं। ठीक है ना, ये ग्रुप घूमने कहीं जाता है, इसमें अलग अलग लोग होते हैं, वो उर्दू कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं साथियों, बुशकाब के बाद अगला लफ्ज है जिसपे हमें काफ समझाना चाहते हैं, वो है कायक। ठीक है जी, कायक। हाँ जी सर। कायक। कायक माने Boat. वोट। बोट। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फंदुक। अरे यार। फंदुक यानी कोकोनट। हेजलनट। हेजलनट। सर ये इंडिया में होता है हेजलनट, मतलब? हेजलनट आपको या ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा, बट ये केक कम होता है मेरे ख्याल में, शायद कश्मीर में होता हो। बाकी ईरान में बहुत होता है, जो बादाम के साइड में रखा रहता है। हर एक का अपना कल्चर है, अपना अपना। उनके यहाँ तो खीरा जो है वो अनार और सेब के साथ रखा रहता है, और वो सब्जी की बिरादरी में नहीं आता, फलों की बिरादरी में आता है। ठीक है ना, कुकम्बर जो है वो, जैसे अब बनाना खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, वैसे ही वो खीरा उन्हीं फलों के साथ में रखा होता है, उसको खाते हैं वो। इतनी इज्जत है खीरे की हमारे यहाँ। ठीक है रे, सब सलाद में डाल दो अगर मूड है तो कौन पूछ रहा है बेचारे को। ठीक है ना, बट उनके यहाँ बहुत ज्यादा है। तो सर ये और कैसा बहुत होता है इंपॉर्टेंट है। हेजलनट? उसी तरह ये बादाम के,
ये बादाम के तरीके से ऑलमोस्ट होता है, टेस्ट भी ऐसे होता है। अच्छा, हेजलनट बट कॉफी तो मिलती है सर कैफे में। हाँ हाँ, तो ये भी ना चने से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसी शक्ल का होता है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो ये हो गई चीजें। कंद, किरमिज, चाकू, पुर्तकाल, मुकव्वा, बुशकाब, काइक, फंदुक। सर जो नारंगी वर्ड है वो सिर्फ ऑरेंज कलर के लिए यूज होता है, या मतलब उसको उसका मीनिंग भी फल की सेंस में जाएगा? नारंगी, नारंगी। जी सर। नारंगी फल का नाम है, छोटा सा जो होता है, आई मीन संतरा टाइप का, उसे कहते हैं फारसी में, उससे बनता है लफ्ज नारंगी। तो सर ये अलग है या ये भी ये वही अलग है? है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है सर। पुर्तकाल, जी जी। अब लगता है एक ही यानी खानदान से सारे ये, संतरा हो, मौसमी हो, कीनू हो, है ना। हाँ जी सर। साइज वाइज चीजें अलग अलग हैं, बाकी वो एक ही रेस से आते हैं ये सारे फल। सीट्रस ठीक है फैमिली जी। में आते हैं ना सर ये सारे, हम्म, तो टेस्ट भी अलग होते हैं इनके। जी जी। इन सब में शायद सबसे ज्यादा जोरदार चीज संतरा ही है, या फिर मौसमी है, जी। तो कीनू में वो बात नहीं है और वो सारी चीजें। हम्म। जी सर। हाँ, तो अब ऐसा करें हम लोग कि इसको आजमा के देखते हैं। जी थोड़ी सर। कंद घोलते हैं, थोड़ा सा पुर्तकाल ले लेते हैं, चाकू से काट लेते हैं, मुकव्वा पे रख के, प्लेट पे रख हम्म, के खा लेते हैं, कश्ती पे सवार हो जाते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं, है ना। फिर मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, वो आप बताना ठीक है कि नहीं। जी जी जी। मन मी टी शर्ट किरमिस नीस्त आबी अ, अस्त। मेरी टी शर्ट रेड नहीं है, ब्लू है। ब्लू है, अभी मैंने ये पहनी क्या, हुई है सर। अभी आप यही कहना चाह रहे हैं ना। जी यस सर। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, बात किसी भी सेंटेंस में अगर किसी पर्सन का यूज है तो उससे शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन है तो उससे यूज शुरू करते हैं। और राइट अगर वो नहीं भी है और है भी तब भी, उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको लाते हैं हम शुरू में। तो राइट। ठीक है ना, अभी यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है टी टी शर्ट। शर्ट जिसके बारे में बात हो रही है। तो टी शर्ट से मैन, terminus nicht, abi est, सिंपल। राइट सर। ठीक। थैंक यू सर। सर कंद दर आशपज खाने अस्त। خیلی خوبه، درسته، جای درستی هست، सही जगह पे है वो, बिल्कुल। ठीक है सर। शुगर जो है वो किचन में होनी चाहिए, आदमी में नहीं। सर आई विल ट्राई। रंगे नारंगी, सॉरी, रंगे अ, पुर, पुर्तकाल, नारंगी व मुकव्वा कहवाई अस्त। خیلی خوبه، خیلی عمده، خیلی خیلی خوب، زبردست. थैंक यू सर। या सर खाहरे मन फंदुक दोस्त दारम। خواهر من فندق دوست دارد، आपकी ख्याल इस दारम। सेंटेंस में थर्ड पर्सन है। ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है सर, दारम फॉर फर्स्ट पर्सन, ओके। जी 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 जी, ठीक है सर। फर्स्ट क्लास।
चाकू दर मीज अस्त चाकू रुई मीज est. रूई मीज ओके के ऊपर सर जैसे ये है फंदुक दर बुशकाबस्त। صندوق در بشقاب است. خیلی خوب، خیلی خوب، हाँ خیلی عالی. सर ये नाव क्या बोलते हैं? कायक नाव को बोट को क्या बोलेंगे? काइक। हाँ, काइक दर किनारे दरिया अस्त। بله، قایق در ساحل دریاست، در کنار دریاست. कायक بله. सर क्या है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कायक साहिल 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 दरिया است. कायक दर साहिल अस्त। हाँ, साहिल است. जी हाँ, किनारे पे है ना, एकदम बीच पे है ना वो तो. जी जी जी. हम्म सर मंदारम पोर्तुगल रोबाद काटा ने चागू मतलब आई वांट टू से कि मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ नाइफ से काटने के बाद। क्या काटने के बाद? मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ नाइफ से काटने के बाद। तो मंदारम पोर्तुगल रोबाद कटिंग का जो بله، भी हो। من با چاقو پرتقال را امین پرش میزنم، بعد میخورم. चाकू से काटती हूँ तो खाती हूँ, ये कहने का मतलब है. जी या खा जी रही हूँ, काटने दोनों के लिए ठीक है क्या जी. वर्ड यूज होगा सर? क्या वर्ब है? बोरीदन. और बोरीदन मीन्स होता है टू कट. बोरिश ठीक है जदन मीन्स टू कट, है ना. जी सर थैंक यू। सर इनकंद सफीद अस्त। इन कंद सफीद است. بله. एक साहब से मैंने कहा, दोस्त है हमारे, अच्छे शायर, हो शुगर पेशेंट हैं. तो मुलाकात, तो मैंने कहा कि भाई आपकी मिठास का क्या आलम है, बढ़ी घटी क्या रहा. तो कहने लगे, यार वो मिठास जो थी उसमें रिश्तों की खटास और बढ़ गई है. एक से एक लोग पढ़े हैं, मिठास सही में है, रिश्तों की खटास. खटास बढ़ गई है उसमें। तो मैंने कहा, भैया इसीलिए बढ़ी है मिठास भी टेंशन से. अच्छा जी, और बताएं. बस सबने बना लिया ऑलमोस्ट, कोई रह गया सेंटेंस ना बनाया हो? सर मन दर कायक रफ्तम। मन बा कायक रफ्तम. ठीक है ना. ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में फॉर एग्जांपल इन ट्रेन नहीं बोलते, बाई ट्रेन बोलते हैं. इसी तरह फारसी में भी इस केस में यहाँ पर दर नहीं बोलेंगे, बा बोलेंगे, बा रफ्तन. ठीक है. क्या बोलेंगे सर? मन बा बाकायक रफ्तन. पहले मन बकाए। तो फिर मी भी लगेगा इसमें? इस सेंटेंस में नहीं लगेगा जो बोला है. जी जी. ठीक है जी. जैसे पूछा जाए कहाँ हैं आप, और आप नाव में बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं मैं नाव में हूं इस वक्त, वहां पर ठीक है. बट मैं नाव से गया या गई बोलना है, तो फिर उसमें जैसे मैं अपनी जबान में से बोल रहा हूँ, नाव से गया, वैसे फारसी में आपको बा लगाना पड़ेगा, इंग्लिश में बाई लगाना पड़ेगा. बाई सर बोट. जैसे भी मैं नाव में जा रही हूँ। वेल वेल. मन बकायक मीरान. ठीक है. ठीक। जी जी जी. जैसे आई एम गोइंग बाई ट्रेन, आई एम नॉट गोइंग इन ट्रेन.
जी नहीं जी बोलते ना, उसी तरह से। हाँ जी जी जी। रंगे मैं आपको बता रही बुश्काब सफीद व सब्ज است. دقیقا درسته. رنگ بشقاب سفید و سبز است. خیلی خوبه، کاملا درسته، کاملا درسته. चाकू तराशे अस्त, तराश अस्त. चाकू यानी क्या क्या मतलब? चाकू मतलब की धार तेज है, उसके लिए क्या बोलेंगे सर? चलिए फिर तराश. तो आप, तीज. जैसे आप अपनी जबान में सोचिए क्या कहते हैं। इस सेंटेंस का सीधा हिंदुस्तानी वर्जन है चाकू तेज है। चाकू चाकू अब आप तीज इस, است. हाँ तीज अस्त, फरें, चाकू तीज सिंपल, अस्त. यानी खाली है का हमने एक चेंज किया है, अस्त पूरा अस्त फारसी है, हाँ. चाकू भी फारसी है, तेज भी फारसी है, बात खत्म। हम्म चाकू तेज अस्त, हम कहते हैं चाकू हम्म. तेज है, तो इतने का फर्क है दोनों। वो कुछ दिन पहले सेंटेंस बोला था किसी ने, हाँ मैं तीन जन तीज दिन दिन मैं नहीं बोला था. जुबाने जन तीज است. जुबान नहीं जन तीज अस्त. वो कोइंसिडेंटली जो है वो हुआ ये था कि इमेजेस में जन हाँ, और जबान दोनों एक साथ थे। जुबान दोनों एक तो साथ. मैंने कहा भाई हाँ. ये सही बात नहीं है ऑथर की, जिन्होंने भी लिखी है बात। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, बट बताएं अब इसमें क्या किया जाए। अब ऑथर ने ही जो है वो एक जगह पे रखा हुआ है दोनों को, तो वहां से बात आई थी। मैंने कहा, भाई इसमें मेरा कुछ नहीं, देख लो आप किताब में ऐसा है कि वो जबान के साथ जन लगा रखा है उन्होंने, ठीक है, ये मसला है। सो ऑलमोस्ट सभी ने बना लिया ना सेंटेंस, हम लोग आगे जा सकते हैं अब मेरा ख्याल है। जी यस सर. सर। जी जी। अच्छा जी, अब ये आप देख लें कि ये आपको तय करना है कि जो उन्होंने दो दो इमेजेस के पेयर बनाए हैं, इसमें ऑडियो फाइल में किसका नाम पहले लेते हैं। उसी के नीचे बॉटम पे राइट साइड में सर्कल में आपको नंबर डालना होगा कि इन्होंने पहले करमिज बोला है या कंद बोला है, एक इसमें से। और भी दूसरा पेयर है आपका चाकू और बुश्काब, उसमें कौन सा लफ्ज पहले बोल रहे हैं, टू मेक श्योर कि आप इमेजेस से लफ्ज को कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप पहचान गए हैं किसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कि एक वर्ड, एक एक वर्ड लिखा है जो इनकम्प्लीट है, उसमें एक लेटर मिसिंग है, कौन सा वाला मिसिंग है और क्या ऐड करने से क्या बनेगा, ये आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला वाला लफ्ज है उसमें क्या ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? काफ कंद, आप ऐड कंद बन करेंगे जाएगा. कंद. कंद बनेगा। दूसरा किरमिज, किरमिज. किरमिज. हेलमेस। तीसरा चाकू. चाकू, चाकू. चौथा तका, पुर्तकाल. पुर्तगाल। खैल खो। पुर्तगाल. उसके बाद मुकब्बा. मुकव्वा. मुकव्वा। खैल खो। उसके बाद बुश्काब। पुश्काब. पुष्काब. देन कायक। काया, कायक. खंदुक। बंदूक. अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना होता है कि 6 इमेजेस हैं और 7 अल्फाज हैं। पहले तो बहुत जल्दी से कोई साहब ये बताएं, कोई साहबा, कि कौन सा लफ्ज के ऊपर दिए गए ऑप्शंस में एक्स्ट्रा है। किरमिज. किरमिज, खैरमेज, एक वाजे इजाफी است, ये. एक लफ्ज एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, हम्म उसके अलावा आप सारे इमेजेस के नीचे ऊपर से लफ्ज उठा के और नीचे कैप्शन के तौर पे टक देना है। जैसे पहली इमेज के नीचे आप ऊपर से उठाएंगे कंद लिख देंगे आप, कंद. दूसरी जी इमेज के सर. नीचे आप कायक लिख देंगे, तीसरी इमेज के कायक. नीचे आप पुर्तगाल लिख देंगे, फिर मुकव्वा लिख देंगे, और उसके बाद आप यही सब चीजें लिख पुश्काब. करके और पुष्काल. कंप्लीट हो जाएगा, कंद. ठीक है। आगे चलें। यस सर। यस सर. अच्छा जी, उसके बाद बात आती है दस्तूर की। दस्तूर, कायदा, कानून, ग्रामर क्या है। कहते हैं कि 3 वर्ड्स हैं, इत्तेफाक से मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में बता दिया था इसको। कुजा कहाँ, इंजा यहाँ, ऑनजा वहां, हम्म. देयर हेयर देयर, कुजा इंजा हम्म. ऑनजा। ओके, अब आते हैं पेदर कुजास्त। लेफ्ट हैंड पे एक सेंटेंस है, आप देखें, पेदर कुजास्त। ओके, यस सर. पिताश्री कहाँ हैं?
काफी हद तक इसको इंडियनाइज करने के बावजूद भी वो कहीं कहीं एग्जाम्पल में भी बाय डिफॉल्ट वो कल्चरल चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दिस इज वेरी पॉपुलर कल्चर इन ईरान। लोग पहले तो 1500 किलोमीटर के लिए भी अपनी कार प्रेफर करते हैं, और उसके बाद फ्लाइट, तीसरे नंबर पर ट्रेन, चौथी पे बस। और उसमें लोग अपनी गाड़ियों में वो रखे रहते हैं, आई मीन मैरिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैरिनेट करके चिकन की वो बोनलेस वो रखे रहते हैं टिक्का कबाब के लिए। और कहीं भी किसी पार्क, किसी भी जगह, पहाड़ों के पास, रोड के किनारे बिछाया उन्होंने, टेंट सा लगाया और अपने चिकन टिक्के सेके उन्होंने, और उसके बाद खाना पीना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा है कल्चर, मतलब ये आम तरीके से पॉपुलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस है उनके अपने समाज में। ठीक है जी, तो यहाँ दिख रहा है। इधर को जास, पिताश्री कहाँ है? फेदर इंजॉस, जस्ट पिताश्री यहाँ है। फेदर ऑनजॉस, बेटी ने कहा वो वहां है, वो अपने काम पे लगे पड़े हैं वो। ठीक है ना? अच्छा जी, नीचे देखें अब आप। मेदाद को जॉस, पेंसिल कहाँ है? मेदाद ऑनजॉस, पेंसिल वहां है। ठीक है, यानी मेड थोड़ा है इसलिए उसने कहा वहां। मेदाद को जॉस, पेंसिल कहाँ है? मेदाद इंजॉस, अभी बिल्कुल पेंसिल के पास उंगली है, मेज के पास बंदा है, तो उसने क्या कहा? मेदाद इंजॉस। जस्ट जी, पेंसिल इत्थे है जी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। Right. अच्छा, उसके बाद आते हैं आगे, तो सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। ये रह गया अभी जी। खतकश कुजास्त, स्केल जो बच्चों का होता है, स्केल, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि खतकश कुजास्त कहाँ है। ठीक है जी, स्केल कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? टेबल, अंजस जी, टेबल मेज पे सर। मेज पर, ये मीज़ास। ठीक है, उसके बाद राइट। अगला सवाल है किताब कुजास्त। सर खतकिश मीनिंग स्केल। स्केल, ओके। स्केल, हाँ हाँ हाँ। स्केल जी। उसके बाद खतकश कुजास्त के बाद आता है किताब कुजास्त। किताब कितने है जी? वो भी मेज पे ठीक है है, सर। वो भी मेज पे है जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है ना? रुई मेज, सो रुई। हाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब ये सेंटेंसेस आप देखें, इसको बोलने और समझने की जरूरत है। पहला वाला उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, खिर्स रूय जाबास्त। के कौन? खिर्स, खिर्स यानी ये कौन टेडी सा बियर, जानवर है, भालू टाइप का? भालू। हाँ, ठीक है जी। तो वो कहाँ है? कार्टून के ऊपर है। रुई मेज, हाँ रुई घर। अच्छा, अब नंबर 2 जो है वो इमेज देखें आप और सेंटेंस पूरा करें। सर जीर आएगा फिर इसमें तो। जीर आएगा, जी हाँ, जी हाँ। खैर, जीरे जाबास। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, सर इसका तो दर आ गया इसमें। जाबे, जी इसमें दर आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। किस दर जाबे। एग्जैक्टली, सगे खिर्स दार जाबास, दुरुस्त है। नंबर 4 पे क्या आएगा? किनारे। किनारे किनारे। जाबे। किनारे, आफरीन, जाबे। खैली खूब, आगे रघुवीर शाह, बिस्यार आली। किनारे जाबास, जी बिल्कुल बराबर में है जी। ठीक राइट। है, पर जाबे मीन्स बॉक्स। बॉक्स, कार्टून। ठीक है ना? कार्टन जो होता है इस हम्म। वैसा, और स्क्वायर टाइप का, दैट इज कॉल्ड जावे। जावे किसी भी ऐसे बॉक्स को कहो इस तरीके से बनाओ, दैट इज कॉल्ड जावे। ठीक है, हम्म। तो इसमें सेकंड में क्या आएगा सर? जीरे जाबास्त, खिर्स जीरे जाबास्त। जीरे। ठीक है जी।
पानी लेकर आओ गिलास में। शाबाश। बेटे درس 22 دوستان عزیز اگر حوصله داریم ما اینا هم شروع کنیم. अभी तो हमारे पास 10 मिनट हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो हम इसे भी शुरू कर सकते हैं. अगर डाइजेस्टेबल है आपके लिए, ओवर ईटिंग नहीं हो रही है तो आई एम देयर. ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं जी बहुत है तो भाई कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम सही रहेगा सर, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम सही रहेगा। जैसा आप लोगों की मेजोरिटी के है, डेमोक्रेटली ऐसा कर लेते हैं हम लोग. बाकी यह है कि लास्ट 2 वीक्स यानी लास्ट वीक से पहले तक क्लासेस नहीं हो पाई थी. इसका मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास था कि वो लोग तरीके से नहीं यहाँ कर पे सके. सभी लोग बिजी थे उस दौरान, अच्छा हाँ, रहा। सभी लोग बिजी थे और नेक्स्ट ईद का दिन था तो वो इसलिए नहीं हुआ. महाराज जी के प्रोग्राम थे तो बिजी थे बहुत। जी हाँ, अच्छा हो गया. सर इसमें So- एक बात जी बताएं. सर इसमें एक बात बताएं, जो ये ग्रामर वाला था उसमें सबसे पहले था पिजरे इंजास. Peder injas, Peder anjas. Dale. हाँ जी जी, हाँ. ये इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा जी, इंजा इंजा माने और- यहाँ, अंजा माने वहां. तो जिस बच्ची ने दूर से तो इशारा फिर- किया. हाँ जी, तो फिर पूजा का क्या मतलब, वो भी कहाँ है हुआ? जी इधर पिताश्री ने पिताश्री कहाँ पूजा है? और इंजा मतलब सेम है? नहीं जी, नहीं ऐसी बात. कुजा माने कहाँ, इंजा माने यहाँ, अंजा माने वहां. ठीक है जी, अंजा ठीक है मतलब जी. वहाँ. जी जी, वेयर हेयर देयर ऐसे मैंने बोला था. कुजा, इंजा, अंजा. पूजा का मतलब कहाँ है और इंजा का एक मतलब कवाली यहाँ. भी है, मन कुजा तू कुजा. सुनिए आप लोगों को बहुत मशहूर है.